वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनी की दुनिया। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द टाइम टेबल रिलीज्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑन 24/9/2025। बेटा ये टाइम टेबल टेंटेटिव है, ठीक है। फाइनल डेट्स आपको इश्यूज किए जाएंगे मे बी इन द मंथ ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर और लास्ट वीक ऑफ नवंबर में, बट ये जो है मोर और लेस वैसा ही सेटिंग रहेगा। इसमें बहुत कम ऐसी जगह होगी, बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पे हमें चेंजेस आएंगे। तो आप समझ के चल लो कि ये 70 to 75% परफेक्ट ही बात है। तो हम इसके ऊपर बनाते हैं स्ट्रेटेजी, कौन सी एग्जाम पहली है, कितना टाइम है, कौन से पेपर के पहले कितना छुट्टी है, कितना नहीं है। तो हम रफली वो देख ले तो हमें पता लगे कि कौन से सब्जेक्ट में हमें कितने एफर्ट्स डालने हैं। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। आप फटाफट से कर दो, अपने दोस्तों को भी लेके आ जाओ। हम बहुत सारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजीज, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एवरीथिंग हम डिस्कस करते रहने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी कंपटीशन कितना है बेटा? सबसे पहली बात, आप अकेले नहीं हो। कितने जने आपके साथ है? 45 लाख स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव दिस पेपर, ठीक है। तो सोच लो कि इसमें से कितने 500 और 500 लेके आने वाले हैं, ठीक है। क्लास 10th और 12th मिला के इंडिया और 26 कंट्रीज जो अब्रॉड, जो सीबीएसई का करिकुलम फॉलो करती है, उसमें से 45 लाख कैंडिडेट है। तो कितने ज्यादा 500 में से 500 लेके आने वाले हैं बेटा। तो अगर आप 495 भी ला रहे हो ना तो वो कुछ इतना महान काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आपके आजू बाजू होंगे जिसके सेम परसेंटेज होंगे। ये बात डीमोटिवेट करने के लिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ बेटा, बट ये रियल फैक्ट है। उसको समझ लो, उसको जान लो, उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब सीधा चलते हैं अपने डेट्स पे जी, चलो। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो एग्जाम मुझे दिखाई पड़ रहा है आपका, वो है मैथ्स का। मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है? तो स्टैंडर्ड वो बच्चे लेते हैं जिनका डिसाइडेड है कि वो 11th और 12th साइंस में मैथ्स सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले हैं। बेसिक वो लोग प्रेफर करते हैं जो 11th और 12th साइंस तो पढ़ने वाले हैं, पर उसमें उसका डिसाइडेड ही है कि बायो ही लेना है, या फिर वो कॉमर्स से पास आउट होने वाले हैं 11th 12th में, या तो फिर ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स से, ठीक है। तो इतना तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, क्योंकि आपका बोर्ड का फॉर्म भी स्कूल वालों ने ले ही लिया है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है बेटा। तो हर बारी इंग्लिश आता था पहली एग्जाम, इस बारी मैथ्स बोल रहे हैं। लेट्स सी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे साइड पे बनाते हैं। ये हमारा डेट होता है 17th को मैथ्स। उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं कोई से स्टेट में चल रहे होते हैं, बट हियर हम मेजर सब्जेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे पता लगा 17 को आता है मेरा एक पेपर, उसके बाद दूसरा पेपर आता है इंग्लिश का, विच इज ऑन 21st। तो ये इसका दिन है 17 वाला ट्यूसडे में पेपर दे के आता हूँ। तो मेरे पास बचते हैं वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ओनली। 3 फुल डेज मुझे कंप्लीट करना है इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश कम्युनिकेटिव। लिटरेचर और लैंग्वेज में 40 मार्क्स ग्रामर, 40 मार्क्स लिटरेचर, प्रोज, पोयम, एनालिटिकल पैराग्राफ, सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स, इतना सब कुछ कवर करने का है मेरे पास 3 दिन। तो उसके अंदर मैं 1.5 डेज दूंगी लिटरेचर को और 1.5 डेज मैं दूंगी ग्रामर को। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश भी अच्छा खासा हम रिवाइज पूरा बुक कर पाएंगे 3 दिन की छुट्टी में। उसके बाद लगाते हैं फ्रेंच, तो उसके लिए 1 ही दिन का हमें छुट्टी मिलता है। फिर उसके बाद आता है कोई रीजनल लैंग्वेजेस का सब्जेक्ट, उसके कंपैरिजन में इंग्लिश के बाद उसके लिए 2 दिन का छुट्टी है। पर अगर आप कोई सा भी ये लैंग्वेज नहीं दे रहे हो तो आप सैटरडे के बाद बेटा देने वाले हो सीधा
वेंसडे को साइंस। और समझ लो बेटा कि अगर आप इसमें से कोई सा भी लैंग्वेज का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस में आपको प्रिपरेशन लीव नहीं है, तो समझ के चलो। और वैसे भी जिन लोग ये नहीं दे रहे जो बच्चे, उसके पास भी सिर्फ संडे, मंडे और ट्यूसडे ही बचता है और वेंसडे उसको देने जाना है साइंस का पेपर। साइंस में कितने चैप्टर्स है? 13 चैप्टर्स। और दिन कितने हैं? सिमिलर, 3 दिन, जैसे इंग्लिश में थे वैसे। तो पूरा एक दिन फिजिक्स, पूरा एक दिन केमिस्ट्री और पूरा एक दिन बायोलॉजी को डेडिकेट करना है। कैसे पढ़ना है साइंस, नोट्स कैसे बनाने हैं, डायग्राम्स कैसे बनाना है, कैसे कैसे सब कुछ प्लान आउट करना है, उसका मैंने अलग से वीडियो डाल के रखा हुआ है, आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हो। दूसरी बात कि पेपर स्टाइल चेंज हो गया है साइंस का। पहले सेक्शन ई तक था पेपर में, अभी पूरा कैसा कि सेक्शन इज ओनली 1 फिजिक्स, देन कम्स ओनली केमिस्ट्री एंड देन कम्स ओनली बायोलॉजी। तो सेक्शन 3 ही सेक्शन है और सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। तो हम भी अपने दिन को क्या कर लेंगे बेटा, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे प्रेपरेशन के 3 दिन को। साइंस देने के बाद आता है सीधा, वेंसडे को साइंस दिया, बहुत सारे बच्चों ने ये लिया है कंप्यूटर्स, आईटी, एआई, तो वेंसडे दे के आके सीधा देने जाना है फ्राइडे। मतलब उसके लिए भी हमारे पास कितना दिन है? सिर्फ एक ही दिन है बेटा। और मेरे को पता है, और कमेंट में भी फटाफट से लिख के दो कि आपने एआई और आईटी और कंप्यूटर का तैयारी नहीं शुरू किया हुआ है। नहीं किया है तो हमें पहले टाइम देके करना पड़ेगा, क्योंकि दिन कितना है हमारे पास? सिर्फ एक बीच में। अब ये देने के बाद ये फ्राइडे हम दे के आते हैं, सीधा सैटरडे को हमें देने जाना है संस्कृत। तो मेरे जो संस्कृत वाले बच्चे हैं, जिन लोगों ने कंप्यूटर्स लिया है, तो फ्राइडे फटाफट से कंप्यूटर दे के आके सिर्फ 12 घंटे में प्रिपरेशन के लेके उनको मुझे दिलवाना है संस्कृत। तो यहाँ पे भी हमें संस्कृत का प्रेपरेशन भी पहले कर लेना पड़ेगा अच्छे खासा, बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। अगर संस्कृत नहीं लिया मानो, तो मैंने लिया है हिंदी, तो मुझे मिल गए हिंदी के लिए 2 दिन, विच इज फ्राइडे को मैं कंप्यूटर दे के आ रही हूँ, सैटरडे मुझे छुट्टी हो जाएगा, संडे मुझे छुट्टी हो जाएगा और चला जाएगा मेरा मंडे को हिंदी। ठीक है, तो यहाँ में से बहुत सारे बच्चों ने इन 2 सब्जेक्ट्स में से कोई सा भी एक लिया होगा। हिंदी में भी वैसे 2 ही छुट्टियां है। हिंदी में मंडे खत्म करती हूँ, फिर मेरे पास बेटा पूरा हफ्ता है, क्योंकि मुझे सैटरडे एसएस देने जाना है। 2021 चैप्टर्स हिस्ट्री, सिविक्स, जीओई को लग रहा है बहुत टाइम है, वेस्ट कर दोगे ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फिर फ्राइडे जागोगे कि सैटरडे को एग्जाम है बेटा। तो अगर आप एवरेज दिन के 5 चैप्टर भी कर रहे हो ना एसएस की एग्जाम के पहले, तब भी टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये इल्यूजन है कि पूरा हफ्ता है। मंडे हिंदी खत्म होता है, सैटरडे एसएस है, तो वो हफ्ता नहीं है, हफ्ते के 2 दिन वैसे निकल गए, संडे भी निकल गया, सिर्फ 4 ही दिन है बेटा। तो ये इल्यूजन मत आने देना अपने दिमाग में। उसके बाद ये, हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से हो गई सारी एग्जाम्स, मेजर एग्जाम्स। फिर जिन्होंने पीई लिया है फिजिकल, वो सैटरडे के बाद वेंसडे दे सकते हैं। एंड या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारे सब्जेक्ट्स जो कोई ना कोई जगह किसी ना किसी स्टेट्स में चलते हैं, तो ये उनके लिए है। या आई थिंक या वी आर डन ओवर हियर। तो ये चली बात हमारी फेज 1 की। फेज 2 एग्जामिनेशन हो रहा है 15 से, पर मेरी चैनल पे है ना, मैं फेज 2 की बात ही नहीं करने वाली हूँ। मैंने मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चों से बोल दिया है बेटा, फेज 2 की बात मेरे सामने लाके करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे सारे बच्चे फेज 1 में ही निकल जाने वाले हैं, मुझे निकलवाना ही है बेटा। समझो आप ऑलरेडी पिछले मार्च से 10th क्लास का पढ़ाई कर रहे हो, ये मार्च में आपको 12 महीने खत्म हो जाएंगे, फिर से आपको 3 महीने और चाहिए बेटा। 15-15 महीने कौन लेता है, किसके पास इतना टाइम है? सिर्फ 10th जो फाउंडेशन है आपका करियर का, जो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है बेटा,
उसके अंदर आप 15-15 महीने ले लोगे तो आप आगे क्या करोगे। और बाय द वे नीट और JEE की डेट्स नहीं पीछे हुई है, वो तो 1 मई को, जब मतलब 1 संडे ऑफ मई को नीट जो होगा वो तो बेटा 2028 में होगा ही होगा। तो आपके 3 महीने कट रहे हैं 11th-12th साइंस की तैयारियां करने में। तो ऐसा मत करो। मेरे बच्चे, मेरी चैनल वाले बच्चे, मेरे ऑफलाइन बच्चे, मेरे ऑनलाइन बच्चे, मेरे सारे बच्चे भाई फेज 1 खत्म करके टाटा बाय बाय फेयरवेल करने वाले हैं। मुझको, मेरे को फेज 2 में जाना ही नहीं है, लेके उनको जाना ही नहीं है, वो मेरा बहुत क्लियर है। मेरे बच्चों का भी मैंने क्लियर करवा दिया है। तो अगर आप भी सिर्फ फेज 1 पे ही पूरा अपना अच्छा स्कोर, अच्छा मार्क्स, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।